भारत की मस्जिदों को आबाद रखिए। हर बाप की जिम्मेदारी है कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो अपने साथ औलाद को सिर्फ जुम्मे के दिन या ईद की नमाज में या रमजान में नहीं बल्कि रोज मस्जिद को लेकर जाओ। मैं जब ये बात करना शुरू किया 1-1.5 महीना पहले तो मंदलिस के मुखालिफिन ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती बात कर रहे हैं, डरा रहे हैं। अरे जालिमों, मस्जिद को आबाद करना मेरा फरीजा है, अगयारों का नहीं है। दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद करके रख दिए। अब आप देख रहे तमाशे जो हो रहे हैं कि किस तरीके से मस्जिद को छीन लिया जाए। लोग तनकीद करते हैं, मुझे परवाह नहीं है, उसकी भाड़ में जाए वो लोग। आपके सामने एक जिंदा मिसाल पेश कर रहा हूं। 20,000 बच्चे गाजा में शहीद हो गए। 20,000 बच्चे गाजा में शहीद हो गए। आप एक औरत का वीडियो दिखाओ मेरे को जो शिकायत कर रही है। एक मां का वीडियो दिखाओ जो शिकायत कर रही है। सब यही कह रहे हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब यही कह रहे हैं कि मैंने मस्जिद अक्सा के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। सब ये कह रहे हैं कि हमने इस बर्बरियत के खिलाफ, इन जालिमों के खिलाफ नहीं झुकने के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। अपनी औलाद के इसी तरबियत दो। याद रखो, वतन अजीज में भी अगर जुल्म बढ़ेगा तो उन माओं को अपनी औलाद को इस तरह बहादुर बनाना पड़ेगा। 20,000 बच्चे मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। उन माओं ने कुर्बान कर दिया अपनी औलाद को। मासूम बच्चे हैं, 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के। कम से कम लोग डेटा बोलता है, लोग बोलते हैं कि हजारों की तादाद में बच्चे यतीम भी हो चुके हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सुकून में, अमन से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। मेरी उन माओं से, उन बहनों से, उन बुजुर्गों से अपील है कि भारत की मस्जिदों को आबाद रखिए। हर बाप की जिम्मेदारी है कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो अपने साथ औलाद को सिर्फ जुम्मे के दिन या ईद की नमाज में या रमजान में नहीं बल्कि रोज मस्जिद को लेकर जाओ आप। मैं बार बार कह रहा हूं मस्जिदों को आबाद रखो। मैं जब ये बात करना शुरू किया 1-1.5 महीना पहले तो मंदलिस के मुखालिफिन ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती बात कर रहे हैं, डरा रहे हैं। अरे जालिमों, मस्जिद को आबाद करना मेरा फरीजा है, अगयारों का नहीं है। मस्जिद को आबाद तो वही लोग करेंगे जो अल्लाह पर ईमान रखते, अल्लाह से डरते और आखिरत पर यकीन करते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद करके रख दिए। अब आप देख रहे तमाशे जो हो रहे हैं कि किस तरीके से मस्जिद को छीन लिया जाए। लोग तनकीद करते हैं, मुझे परवाह नहीं है, उसकी भाड़ में जाए वो लोग। मैं तुम्हारी तनकीदों से अपनी जबान को मैं ही बंद करूंगा। तुम अगर ये समझ रहे हो कि मुझ पर गाली देने से, तनकीद करने से हो तो झूठ है। अरे खबर में तुम मेरी नहीं आओगे, आखिरत में तुम मेरा हिसाब किताब तुम नहीं करोगे, अल्लाह करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। और माँ और बहनें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबिया ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द हजरात तो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते, हम क्या करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप घर में नमाज पढ़ेंगे तो उसी तरह आपको सवाब मिलेगा जो मस्जिद में बाजमात जाकर नमाज पढ़ता है।